नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन इसलिए दिया था कि सहारनपुर जनपद उत्तर प्रदेश सीमा का एक आखिरी जनपद है। यहाँ यह जनपद समीपवर्ती राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के ग्राहकों पर निर्भर करता था। यहाँ का व्यापार चौपट हो चुका था। लगभग 50 सालों से, जब से हमने जन्म लिया है, सहारनपुर जनपद में बंदी मंगलवार की हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर बंदी इतवार की होने शुरू हो गई। लेकिन समीपवर्ती राज्यों के ग्राहक सहारनपुर न आकर समीपवर्ती शहरों में जाना शुरू हो गए थे। ये मेरी मांग थी मुख्यमंत्री जी से कि शीघ्र अतिशीघ्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी जनपदों की बंदी अलग अलग दिन थी, सहारनपुर की मंगलवार थी। हमने मुख्यमंत्री जी को सुबह ज्ञापन भेजा है माननीय डीएम साहब के द्वारा। हमारी ये मांग थी कि शीघ्र अतिशीघ्र सहारनपुर में बंदी मंगलवार की जाए और इस लॉकडाउन को भी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह उठा लिया जाए, क्योंकि व्यापार चौपट हो चुका था। इसीलिए हमारी ये मांग थी। अध्यक्ष जी, कोरोना पे कितना असर पड़ेगा? कोरोना पे मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना एक महामारी है, इससे लड़ना हमारा फर्ज है। हम इससे पूरी तरह, मैं व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ, सैनिटाइज, मास्क, डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि इस बीमारी को हमने हराना है। लेकिन इस बीमारी के चक्कर में व्यापारी की दयनीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि व्यापारी भूखमरी के कंगाल पर था। आज ये मेरी ये त्वरित मांग जो उठी थी और लखनऊ तक पहुँच गई, ये मैं अपने व्यापारियों पर फख्र करता हूँ। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज़ से मैं हूँ सिकंदर राणा और आज हम आए हैं रायवाले पे। राधेश्याम नारंग जी जो यहाँ के व्यापारी अध्यक्ष हैं और व्यापार मंडल चला रहे हैं, इन्होंने लगातार कोविड-19 में जिस तरह से सहारनपुर में मेहनत की है, व्यापार मंडल में रहकर इन्होंने व्यापारियों को किस तरह से सोचने का और समझने का काम किया है। इन्होंने लगातार ज्ञापन के माध्यम से ये मांग रखी थी कि इतवार का लॉकडाउन हटाया जाए और मंगलवार का लॉकडाउन किया जाए। इन्होंने आज एक ज्ञापन दिया था जिला अधिकारी के यहाँ, और जिला अधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने के बाद इनको एक खुशखबरी मिली है कि लॉकडाउन हटा दिया गया है संडे का, और मंगलवार को ज्ञापन लॉकडाउन रहेगा। तो सबसे पहले राधेश्याम नारंग जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, और आपने जिस तरह से मेहनत करके व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, आपको सफलता आज प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूँ कि आप आज चेहरे पे चमक है और खुश नज़र आ रहे हैं। व्यापारी जी, हमारे यहाँ के जितने व्यापारी हैं वो सब आपके समर्थन में खड़े थे। तो बताएं, इस लड़ाई के पीछे का मुख्य कारण क्या था? इस लड़ाई के पीछे मुख्य कारण मेरे व्यापारियों का जागरूकता अभियान था। जब भी मैं कहता था कि डीएम साहब के पास चलना है, ये ज्ञापन देना है, इस अधिकारी को देना है, मांग उठानी है, तो सभी व्यापारी एकजुट हो जाते थे। मैं जानता था व्यापारियों की पीड़ा, मैं व्यापारियों के दुख दर्द को जानता था कि किस प्रकार से व्यापारी परेशान हो चुका था। व्यापारी सरकार के साथ है, सरकार के कभी भी संकट आया, युद्ध हुआ, आपदा आई, हमेशा साथ देता है। लेकिन अब ये समय आ चुका था, कोविड-19 के चक्कर में व्यापारी अपना व्यापार खो चुका था। इतने दिन लॉकडाउन में रहना, व्यापारी ने सरकार के लिए सब सहयोग करा, प्रवासियों के लिए, भूखे के लिए, प्यासे के लिए, राहगीर के लिए, सरकार के प्रधानमंत्री कोष, मुख्यमंत्री कोष में भी पैसा देने का काम किया। लेकिन लंबे समय तक अपना व्यापारी का व्यापार बंद करना कहीं ना कहीं व्यापारी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। तो जी बताएं, मंगलवार को लॉकडाउन रखवाना, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, आपका अपना स्वार्थ है या अपनी अपनी सुविधा है आपकी? नहीं सिकंदर भैया, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा सिर्फ स्वार्थ, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस वर्ग में मैं पैदा हुआ हूँ व्यापारी समाज में, उसके दुख दर्द को जानना है और उसकी लड़ाई लड़ना है। ये सवाल जनता का है, मेरा नहीं है। हाँ, ये आप मेरे से पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये दर्द जनता का था, व्यापारी का था, किसान का था, मजदूर का था। खास तौर से ये दर्द किसका था? उस मेरे मीडियम वर्ग के व्यापारी जो डेली वेजेज पर काम करता है, जिसे दुकानों से हटा दिया गया था, जिसे दुकानों पर पूरी मजदूरी नहीं मिल रही थी। क्योंकि मैं चाहता था कि इतवार का लॉकडाउन बंद होकर सहारनपुर उत्तर प्रदेश की सीमा का एक आखिरी जनपद है। यहाँ पर जिस प्रकार से व्यापारी का व्यापार समीपवर्ती राज्यों के ग्राहकों पर निर्भर था, और समीपवर्ती राज्यों में बाजार खुले हुए हैं, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं था, वहाँ इतवार की भी बंदी नहीं थी। तो यहाँ सहारनपुर का ग्राहक यहाँ ना आकर दूसरी जगह जा रहा था। सहारनपुर के भविष्य के लिए व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था।
अब अध्यक्ष जी बताएं कि इतवार को आपके यहाँ मंडी में लॉकडाउन रहता था, मंडी बंद रहती थी, तो मंगलवार को वो कस्टमर आपके पास आते थे जब आप दुकान खोलते थे? नहीं आते थे, उन्हें पता ही नहीं लग पा रहा था। चाहे भले ही आज सोशल मीडिया इतना हो, लेकिन लोगों को यही पता था कि मंगलवार को भी बंद रहता है और इतवार को भी बंद रहता है। और यहाँ तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने जन्म से पहले सहारनपुर के लिए, सहारनपुर के व्यापारियों के लिए इतवार का दिन एक अहम दिन है। व्यापारी समाज के लिए यहाँ पर इतवार में सहारनपुर के बाज़ारों में अत्यधिक भीड़ रहती है, अत्यधिक ग्राहक आता था। पूरे एक छोटे से छोटे दुकानदार को भी इतवार को एक अच्छी सेल करने का मौका मिलता था। इसीलिए मेरी ये मांग थी कि इतवार के दिन लॉकडाउन और बंदी भी हटाई जाए। वो सरकार ने आज पूरी की है। मैं मुख्यमंत्री मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने व्यापारियों के दुख दर्द को समझा और हमारे ज्ञापन को, हमारी मांग जिस प्रकार से हमने उठाई थी उसे सम्मान देने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी बताइए कोरोना पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि संक्रमित मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। मंगलवार को आपने लॉकडाउन मांगा है कि मंगलवार को लॉकडाउन किया जाए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ इससे कोविड-19 पे कितना असर पड़ेगा? कोरोना पर क्या असर पड़ेगा मेरे भाई? कोरोना पर असर लगभग 1 अप्रैल से लोग बाग जागरूक हो चुके हैं और हर एक प्रकार के उपाय भी कर रहे हैं। रही बात व्यापारी समाज की, व्यापारी समाज मास्क भी लगा रहा है, सैनिटाइज भी प्रयोग कर रहा है, डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहा है और अपनी दुकानों पर दूसरों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रहा है। और मेरा यह मानना है कि अब कोविड-19 जिस प्रकार यूरोप के दूसरे कंट्रियों में एक अपना भव्य रूप दिखा पाया था, वो भारत के बहादुर लोगों के आगे वो रूप नहीं दिखा पाया। और मैं ये विश्वास करता हूँ, उस भगवान से डरकर, गुरु जी से डरकर, अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि भारत के लोग इस कोरोना को हराने में सक्षम होंगे और हम कोरोना को मात देने में हर तरह से मजबूत होंगे। चलिए ऊपर वाला करे ऐसा ही हो। ये थे राधेश्याम नारंग जी जो बता रहे थे कि इन्होंने एक ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया था, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने एक ज्ञापन भेजकर मंगलवार की मांग की थी और आज इन्हें सफलता प्राप्त हुई है। मंगलवार का ज्ञापन हटाकर, इतवार का ज्ञापन हटाकर मंगलवार को कर दिया गया है। तो अध्यक्ष जी सबसे पहले इसमें मैं आपको बधाई दूँगा, आपने जो लड़ाई लड़ी है वास्तव में एक बड़ी लड़ाई थी जो आपने लड़ने का काम किया है। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मंगलवार को भी अगर लॉकडाउन रहेगा तो व्यापारी बंधुओं में थोड़ी सी इसमें भी जागरूकता फैलाने का काम करें कि अनावश्यक कार्यों से घर से ना निकलें। आप मेरा धन्यवाद कर रहे हैं। मैं व्यापारियों के साथ साथ यहाँ की जनता को और यहाँ के मीडिया का, आप जैसे लोगों का, हमारे कमल भाई जी का, आप सिकंदर जी, आप खुद समाज सेवी हैं और आपके चैनल इतना है कि हमारे प्रोग्राम को दिखाकर जो मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, आपका भी धन्यवाद करता हूं और पूरे मीडिया समाज का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार व्यापारी समाज के लिए वही पुराने दिन आ चुके हैं कि पूरा खुलकर बिजनेस करेगा। मैं फिर अंतिम शब्द यही बोलता हूं कि व्यापारी कोरोना से बचने के लिए सभी उपाय करने जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राधेश्याम नारंग जी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। परविंदर सिंह के साथ सिकंदर राणा, NBD न्यूज़, सहारनपुर।